और देश की आज़ादी में कूद पड़े। ये सब बात है। हम लोगों को अपने गौरव और स्वाभिमान से जीना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। सम्मान्य पुरुषों का अपमान सब मृत्यु के समान दुखदायी होता है। हमारे देश में ये अंग्रेजियत, अंग्रेजी, ये सब बिल्कुल हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। इसलिए हमें अपने भारतीयता, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। भारतीय पूजा पाठ, भारतीय उत्सव को मनाए, भारतीय भोजन, भारतीय वेशभूषा, भाषा का उपयोग करें। इसी में हमारा कल्याण है। यही हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, शास्त्रों ने हमें बतलाया है। तो इसी के अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस देश को उस मलेच्छों से मुक्त किया। वीर भगत सिंह को फांसी हो गई थी। जल्लादों ने से फांसी पर ले जाने वाला था। पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तीनों कहा, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। जल्लाद लोग ले आए घर। उसकी माँ जब देखी तो आँख से आंसू डबडबा गया। अब फिर भी माँ है, ममता है। पूछती है कि बेटा भगत, तो इतना बड़ा हो गया, शादी विवाह नहीं कर रहे हो। तुम्हारी माँ देखो भोजन भाजन बनाते थक जाती है, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? भगत सिंह मुस्कुराते हुए कहते, माँ तो चिंता मत कर, मेरी शादी जरूर होगी। मेरे बाराती को देखने के लिए दुनिया तरसेंगे और देखते रह जाएंगे। और वो बाराती बड़ा अद्भुत होगा। और वो जो दुल्हन आएगी वो भी विलक्षण होगी, लाखों करोड़ों में एक सुंदरी होगी। और लोग तो घोड़े पर बैठकर आते हैं, पर मैं जो घोड़ा पर बैठूंगा वो भी अलग होगा। विद्यावती माँ पूछती है, बेटा बता कि वह कौन सी दुल्हन होगी, कौन सा बाराती होगा, क्या होगा बता। भगत सिंह कहते हैं, आजादी की दुल्हन मेरी, आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुनरी ओढ़े, अब तेरे घर आएंगे माँ, दिन रह गए हैं थोड़े। भगत सिंह की माँ भी खुशी से झूम उठी, बेटा हो तो ऐसा हो। कहती है, देख, जब तुझे जल्लादों के द्वारा फांसी हो तो तुम इतनी जोर से भारती माता की जय जयकार लगाना कि 7 फाटक के बाहर ये आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। तो भगत सिंह ने भी कहा, माँ तो जब मेरा फांसी होने लगेगा तो शर्त यह कि तुम नहीं रोओगी। विद्यावती कहती, बेटा मैं माँ हूँ, रो सकती हूँ, लेकिन मैं भगत सिंह की माँ हूँ, इसलिए नहीं रोऊंगी। और इधर उधर घूमने लगे। पड़ोसी के घर जाती है और कहती, बहनों चलो गीत गाने के लिए, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। लोगों ने सोचा ये पागल हो गई है, बेटा तो फांसी पे लटकेगा, जल्लाद साथे में है, ये कौन सी शादी होगी इसकी। विद्यावती कहती है, देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। तो ऐसे पुत्रों को बलिदान दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र हुए और चारों वीर गति को तेजस्वी बालक ने अपने आप को झोंक दिए धरती माँ के आंचल में और इस मिट्टी में अपने आप को मिला दिए। किस लिए? ये महापुरुष तो थे, इसलिए मिला दिए। हमारे ऊपर देश का भी ऋण है। ऐसा कोई नहीं कि हम फांसी पे लटक के और मर के ही देश की ऋण अदा कर सकते हैं। हम जिस विभाग में हैं, जहाँ हैं, वहीं पर हम यदि कुछ करें थोड़ा सा, तो वहीं देश के लिए सेवा हो गया। देश के ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। जो शिक्षक है, बढ़िया से विद्यार्थी को पढ़ाए, समय से बढ़िया शिक्षा दे, यही देश की सेवा। जो डॉक्टर है, बढ़िया से पेशेंट का इलाज करे ईमानदारी से, वही सेवा। किसान है, अन्न उपजाते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करे, धर्म कर्म करिए, वही सेवा है। तो यही है, जो जिस विभाग में कोई बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आप ग्राहक को देवता की तरह माने, कम फायदा ले, बढ़िया सामान दे, वही सेवा है, अलग से कुछ नहीं है। जो जहाँ है वहीं पर सेवा। संत महात्मा है, बढ़िया बढ़िया ज्ञान उपदेश दे,
और प्रचार प्रसार, धर्म उपदेश, धर्म का प्रचार हो, ये लक्ष्य लेकर के सत्संग भजन का आयोजन रखे करे तो वही उसके लिए सेवा है। तो सबके लिए अपना अपना कोई ना कोई कर्तव्य कर्म है जो करके हम इस भारतीय माँ के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो जिसको जो समझ में आया, जिस तरह से उन्होंने किया, जब जो आवश्यकता थी तब किए। इसलिए संत महापुरुष उदाहरण देते हैं, बड़े सुंदर भाव है, आइए हम लोग सुनते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम हो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम हो बोलो वंदे मातरम। उत्तर में रखवाला करता पर्वत राज विराज है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो, यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है। हाट हाट और बाट बाट में यहाँ निराला ठाट है, हाट हाट और बाट बाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। देखो राजपुताना इसको आज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन खेला बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है, ये प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे।